हेलो, कैसे हैं दोस्तों। अपने चेहरे पर फूल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए। आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अच्छे से पढ़ रहे होंगे मुझे आशा है ये, और अच्छे से सभी जो कंसेप्ट है, जो पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो आज इस चैप्टर का एंड कर देंगे। आज हम करेंगे 12.7 एक्सरसाइज, और ये फूल पत्ती वाले 3-4 कंसेप्ट है। 1 2 3 तीन ही कंसेप्ट है, तीन ही चीज़ों से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है देख लो, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। बस आपने ना तो कुछ करना, बस ओनली ना इनका पता होना चाहिए। ओनली सबसे पहला किसका नॉलेज होनी चाहिए बस। क्या क्या, सबसे पहला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। 3 वेक्टर दे देगा, ये रही 3 वेक्टर है ए बी सी। इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है दोस्तों। जैसे ए वेक्टर को मैंने बताया था, कोई भी वेक्टर है, ए कोई भी हो सकता है, I1 I2 I3 आई जे की फॉर्म में, आई जे की फॉर्म में कोई भी हो सकता है, आई जे की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। 3 वेक्टर होंगे, 1 2 और 3 हो गए ना। उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होती है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर होगी ना इसकी, बी क्रॉस सी, या आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी को डॉट सी। एक ही बात है, ये या ये दोनों क्या है एक ही बात है। या लिख दिया ना बीच में डॉट, यहाँ पर लगाओ तो ये आए। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है, ए डॉट बी क्रॉस सी इजिकल टू होगा ए क्रॉस बी कर देना हम, और डॉट सी कर दें, बात एक ही होगा। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, इन दोनों का मतलब ये होता है, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसके अंदर ये दिखा दिया। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे इस टाइप से। देख लिया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको बात एक ही है, तीनों बात एक, मतलब कहने का अर्थ है तीनों बात एक है। लेकिन हम पे क्वेश्चन के अंदर इसको लेके चलेंगे। यदि ये दिया मिलेगा ना, तो भी इसके अंदर आपने ये लिखना है। इस प्रकार से दिया मिले निकालना पड़े तो भी ये लिखना है इससे। और इसका मतलब क्या होता है वो भी सिखाऊंगा, इसका मतलब भी सिखा दूंगा। अब याद रखना, तीनों वेक्टर है ना ए बी सी, यदि कोप्लेनर देना, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन के अंदर, तब क्या होगा, बस कुछ भी नहीं करना, ओनली इसका मान है ना 0 पुट कर देना, 0 का लिख देना, आ जाएगा अपने आप समझ में आएगा। ए बी सी क्या है, कैसे, आसान है। डिटरमिनेट किया होगा, बस डिटरमिनेट है, बस ये कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसका डिटरमिनेट करना है, और जब डिटरमिनेट 0 आ जाए ना, तो हम कह देंगे तीनों पॉइंट कोप्लेनर है, समझ में आ जाएगा। एक ये पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। एक पैरेलल पाइप होता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, जिसकी एज दे रखी है ए बी सी। अरे वो भी कुछ नहीं है, बस यही है। देखो कंसेप्ट एक ही है, वैसे नाम दे दिया। क्या क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछे, ए डॉट बी क्रॉस सी, या ये पूछ ले, तो मतलब यही है। ये निकालना आना चाहिए आपको, ओनली ये निकालना आना चाहिए। यदि ये वॉल्यूम पूछे पैरेलल पाइप का, तो ए बी सी का, तो ये क्या है, यही है, सेम ही है। और यदि कोप्लेनर दे तो क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है नहीं वो 0 हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम होगा ए 0 होगा। ये बताओ, अरे ये वॉल्यूम होता है, ए बी सी है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, कोई चीज़ है उसका वॉल्यूम निकालना, तो कैसे निकालते हैं, पता हुआ वॉल्यूम निकालना। तो मान लो आपके पास एक गिलास है, गिलास का वॉल्यूम निकालना, गिलास के अंदर कितना पानी आएगा ना वो निकालना आपको। 10वीं के अंदर 10वीं के अंदर किया होगा आपने क्वेश्चन कि वॉल्यूम निकालो, उसका वॉल्यूम क्या होगा इस गिलास का। लेकिन आपने तो रट्टा मारा है, फार्मूला याद किया, रट्टा मारो फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला ये, वॉल्यूम का फार्मूला ये। लेकिन असली में क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, क्या होता है देखो दोस्तों। जैसे गिलास ये होता है ना, इस प्रकार से, हर एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। गिलास ये होता है इस प्रकार से, ये बेलनाकार होता है गिलास, है ना, बेलनाकार। इसको कह लेंगे सिलेंडर, कहेंगे इंग्लिश में ना, सिलेंडर होता है ये, बेलनाकार होता है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है दोस्तों, ऐसे निकलता है। देखो बेस का एरिया निकाल लो, वॉल्यूम क्या होगा V, एरिया निकालना है किसका, बेस का एरिया निकाल लिया, उसको एच हाइट उठा दो, मतलब एच हाइट उठा दो, मतलब उससे गुणा कर देंगे। आई बात सुन रहे। अब इसका देखो बेलन है, बेलन का ये क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस क्या पाई आर स्क्वायर है। अरे बेस क्या, सर्कल होता है ना, बेलन का बेस है ना, बेस जिस पर वो रखा हुआ है तो सर्कल होगा, तो सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर। और हाइट कितनी होती है उसकी, हाइट पता चल गई ना, उस तक उठा दो, गुणा मैच कर दो, ये वॉल्यूम का एरिया होगा। आई बात समझ में। तब कभी किसी का एरिया निकालना हो ना, तो उसका बेस का एरिया निकाल के उसको एच हाइट से उठा देंगे, गुणा कर देंगे एच से, बस बात खत्म। ये होती है एरिया, है ना। तो ये वो बताओ। और कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब को मैंने साथ साथ, प्लेन मतलब एक ही प्लेन में। अब प्लेन क्या होता है बताओ, प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है 2D होगा। लेकिन वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम
तो मान लो गिलास है, गिलास का वॉल्यूम होता है तो वो तो 3D हुआ ना, ऊपर भी हाइट भी होगी इसकी। तो देखिए ये तो प्लेन है, प्लेन जैसे ये बोर्ड होगा कि एक प्लेन है ना, ये प्लेन इसमें लिख दिया। इसका हाइट है कुछ, हाइट तो नहीं होगी, 2D होगा। 2D मतलब लेंथ बर्थ होगी, हाइट नहीं होगी। लेकिन वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर तो हाइट होती है ना, हाइट होती है ना, बता दिया ना। वो अभी बताया मैंने, जैसे गिलास का एग्जाम्पल लेके, तो वॉल्यूम के अंदर हाइट होती है ना, हाइट गुणा करेंगे हाइट से, मतलब बेस का एरिया निकाल के हाइट से गुणा कर दो। लेकिन प्लेन क्या होता है, 2D होता है, 2D है ना, उसके अंदर मतलब लेंथ बर्थ होगी, हाइट नहीं होगी। तो हाइट नहीं होगी तो इसका एरिया क्या होगा बता दो। वॉल्यूम पहले पाइप क्या होगा, 0 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो आई बात समझ में, कोलिनियरी कंडीशन सॉरी कोप्लेनर हो जाएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ऐसे होती है, ये होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होती है। और दोनों को यदि हम क्वेश्चन के टाइम में करेंगे तो ए बी सी इस प्रकार से लिखेंगे। यही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होता है। यदि कोप्लेनर है तो इसका मान आपको पता ही है, 0 होगा, है ना, तो कोप्लेनर है। अब ये 3 क्वेश्चन तो मतलब एक ही प्रकार से करना है आपने, ये मिटो दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। देखो B2 जे कैप, ये B3 हो जाएगा के कैप, यो C1 हाई कैप प्लस में C2 जे कैप प्लस में C3 के कैप। अब A B और C कैसे निकालते हो देख लो। A B का मतलब क्या होता है, A B का मतलब कुछ नहीं होता, बस ये डिटरमिनेंट होता है किसका, A1 A2 A3, इसका B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये निकालना होता है। बोलो आई बात समझ में, आगे बात समझ में। ए बी सी है ना, इसको बस ये लिखेंगे, 3 वेक्टर मिलेंगे 1 2 3, तीनों को इसको इस प्रकार से लिख दो, इस प्रकार से। ये इसका डिटरमिनेंट कर दो, ये डिटरमिनेंट निकालना आता है, डिटरमिनेंट कर दो इसका, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम पूछे पैरेलल पाइप का, तो भी ये मिलेगा आपको 3 वेक्टर, इसके एज कह देगा ये है, तो इसके ये इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे एरिया का। अब कोप्लेनर कह दे, उसको दैट करो कोप्लेनर क्या, इसका ये निकाल देंगे, यदि इक्वल टू 0 आ जाए तो कोप्लेनर है ना। तो ये निकालना आ गया। उसके बाद एक बात बताओ, डिटरमिनेंट के अंदर आपने पढ़ा था, यदि मैं मान लो इसको एक और लिख दूँ, इसको A1 ही लिख दूँ, मतलब इसको A1 का मतलब, तो ये भी A1, ये भी A1, ये भी A2 है, इस प्रकार से। तो क्या होगी, दो रो है ना, सेम होगी, सेम। तो एरिया क्या बताओ, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम है ना, सेम हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट के ही है वैसे। तो मतलब यहाँ पर 2 सेम होगी ना, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा ना। यदि ऐसा ना दे, यदि मैं पैरेलल दे दूँ, 2 वेक्टर यदि पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल होंगे तो वो हमेशा ही बराबर हो गए, और कुछ कांस्टेंट आएगा इस प्रकार से, आएगा ना, दोनों बराबर होंगे और लेकिन कुछ कांस्टेंट आएगा। यदि इस प्रकार से हो ना, तो भी क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। क्यों, जैसे मान लो ये बराबर है B, तो आप लेमडा A1 मान लोगे, लेमडा A2 मान लोगे, लेमडा A3 मान लोगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लेमडा और लगा दो। अब लेमडा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया। अभी भी क्या होगा, ये रो और ये रो सेम है ना, तो 0 होगा। चाहे आप ऐसा कहें ना कि 2 वेक्टर है, दोनों पैरेलल है आपस में, तो भी क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 होता है, याद रखना। या पैरेलल दे दे, या कोप्लेनर दे दे, या 2 रो सेम दे दे, तो इक्वल टू 0 होते हैं। आई बस में कोप्लेनर पैरेलल दे दे, कोप्लेनर दे दे, या वो भी दे दे, चलो वो कोलिनियर दे दे या कोप्लेनर दे दे, तो एरिया 0 ही होगा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। कोलिनियर, कोप्लेनर दे दे, कोलिनियर दे दे, पैरेलल दे दे, तो डिटरमिनेंट 0 होगा। दोनों क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। और कोप्लेनर के अंदर तो डायरेक्ट बता दिया 0 होगा, तो ये चीज़ था। अब बस इस पर ना बेसिक एक क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा कंसेप्ट क्या हुआ, क्लियर हो जाएगा, बस बात खत्म। एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड A डॉट B क्रॉस C, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर दे रखा है, डिटरमिनेंट निकाल दोगे। पहला क्वेश्चन आप कर लेना, दूसरा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे ना, उसी से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन भी ना। तो बात एक ही है पहले क्वेश्चन के अंदर। अब पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन बता ही देता हूँ।
ये इस प्रकार से दे रखा है, मैंने बताया था। इसको क्या लिखेंगे हम, और इसको निकालने का तरीका क्या है, वही इस प्रकार से निकाल लोगे। इसका डिटरमिनेंट कर लेना, इसको इजिकल टू इसके बराबर लिखोगे और इसको लिखेंगे इसके बराबर। यहाँ से ए बी सी का मान पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। देखो लिख भी रखा है, देख लेना तरीका तो आपको। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, इससे आपको निकालना आ जाएगा कैसे निकालते हैं। तो देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप वूज एजेस आर 3 दे रखी है। A1 दे रखा है, क्या B1 दे दिया और C1 दे दिया। A1 क्या दे रखा है दोस्तों, 2i माइनस का 3j प्लस में 4k। B दे दिया i प्लस 2j माइनस का k, i प्लस 2j माइनस का k, ऐसे है। फिर C दे दिया 3i माइनस का j प्लस में 2k। ये दे रखा है, 3 एज दे दी किसकी, पैरेलल पाइप की। तो एरिया पैरेलल पाइप क्या होता है दोस्तों, तो लिख लो एरिया ना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड वूज, या लिख देना यहाँ पर वूज एजिज। ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ऐसे लिख देना। बस इतना लिख दो, चाहे या वेक्टर पर इस प्रकार इतना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतना लिख दिया। अब ये कैसे निकलेगा, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दिया। ए बी का मान, ए का मान क्या है, ये इसी प्रकार से लिखना, लाइन के अंदर 2 माइनस का 3 4, ऐसे निकल देना क्या यहाँ पर 2 3, ये इस प्रकार से लिख दो, नहीं इस प्रकार से ना, तो इसी प्रकार से लिखना है। ए का मान लिख दिया इस प्रकार से, बी का मान फिर लिख दे, सी का मान आई जी की कोफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आई बात समझे, ये लिख दिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट कैसे आएगा, पहला एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया ब्रैकेट, फिर इसका फिर प्लस का है, वो कैसे आता है, पहले प्लस का फिर माइनस का, दूसरा एलिमेंट आएगा ऐसे था ना, एक बार प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का। अब 2 लिख दिया प्लस का, फिर यहाँ पर इन दोनों इससे छोड़ दें, इसकी मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर माइनस का आएगा, अपने आप से लगाना है, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस का 3 है, फिर ये ब्रैकेट, फिर प्लस का आएगा, फिर 4 लिख देंगे इस प्रकार से। ऐसे करते हैं ना, पहला प्लस का निशान फिर माइनस का फिर प्लस का, और ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये आएगा तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये लेते हैं तो इसको छोड़ दिया, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 माइनस का 1 कम 1, माइनस का खुद से है 1 कम 1, प्लस का 1 माइनस एरी तो ओनली माइनस का। अब इसको छोड़ देंगे, अब इसका माइनस का 3 ले लिया तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस, हमारे पहले माइनस 2 लिख के माइनस लगा दिया करो अपने आप से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 1 माइनस एरी तो प्लस का 3 हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी ऐसे करोगे तो। अब 4 लिखेंगे तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस का 1, फिर अपनी माइनस खुद से लगा दी, फिर 3 दूनी 6 लिख दिया, बस लिख दो, ऐसे आ गया। बस ये डिटरमिनेट करना था। 4 में से जितना का ना हो 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 हो तो 5 4 6 1 7 माइनस का 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का 5 ही 15 माइनस का 7 चौक 28 है बात समझ। अब 15 और 16 6 कितने होते 21, माइनस का 28 कितना होगा, माइनस का 7, अरे तो माइनस का 7 आ गया। लेकिन वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, वॉल्यूम आयतन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगलेशन, ठीक है, तो क्या करते हैं नेगेटिव आ गया, तो लेकिन हमने क्या कर देंगे यहाँ पर लिख दोगे, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, देखो इक्वल टू माइनस का 7 आ गया, यहाँ पर लिखोगे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, नेगलेक्ट, इसके अंदर लिखा हुआ ना वही बात लिखनी है, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, मतलब नेगलेक्ट करना, हटा दो किसको, नेगेटिव साइन, ये लिख दिया, नेगलेक्ट कर दिया नेगेटिव साइन निकाल दे, हटा दिया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल
पाइप पी लिख दिया है ना, पैरेलल पाइप को मैंने पी दिखा दिया, समझ जाओगे। तो कितना आ गया 7। लेकिन क्या इतना छोड़ दोगे, वॉल्यूम पूछे तो इतना नहीं छोड़ देना, कहीं ऐसा कि ABC है इसका मतलब अलग अलग होगा इसका। क्यों, यदि वैसे निकालेंगे तो डेटिमेशन कुछ वैल्यू नहीं आएगी ना। ओनली 7 का माइनस का 7 है तो माइनस का 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। माइनस का है तो माइनस का आएगा। लेकिन वॉल्यूम पूछा ना तो वॉल्यूम पॉजिटिव होता है दोस्तों। अरे वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, लेकिन मैंने बताया था वॉल्यूम की अपनी यूनिट होती है। अभी वो यूनिट नहीं लगा हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना क्वेश्चन करके आए तो लेकिन गलत हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। एरिया की स्क्वायर यूनिट लिखेंगे यार, वॉल्यूम की क्यूबिक यूनिट। आई बात समझ में। इतना फर्क है दोस्तों इसके अंदर, इतना फर्क है। पैरेलल पाइप पूछे है तो ये सेम, लेकिन क्या करना है, पैरेलल पाइप का एरिया पूछे तो है तो ये सेम, लेकिन यहाँ पर वैसे पूछता ना ये नहीं देता। ये वाला ABC है तो ये निकालो, या इसकी जगह जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा था क्या, यार ये निकालो, ये दे देता है। तो इसका मतलब ये लिखे थे और ये लिखते, तो ये हमारा आंसर था इतना दोस्तों। यहाँ तक हमारा आंसर था। नेगलेक्ट ये नहीं लिखते कहीं ऐसा हर क्वेश्चन में लिख दो, नहीं तो ऐसा लिख देते, ये आंसर आ जाता है ना। कोप्लेनर की तो कंडीशन अपने आप 0 आ जाता है तो, है ना। और लेकिन दोस्तों ये दे दिया ना वॉल्यूम, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम ऐसा क्या होता है, पॉजिटिव होगा और उसके पास एक यूनिट लगेगी। तो दो बात याद रखनी है, एक तो यहाँ पर जो नेगेटिव है इसको यहाँ पर लिखोगे नेगलेक्ट द पॉजिटिव नेगेटिव निशान, और एक इसके साथ लिख दोगे क्यूबिक यूनिट। तो ये दो बात याद रखनी है पैरेलल पाइप के एरिया के अंदर। इसके अंदर यदि ये वाला है ना तो इसके अंदर क्यूबिक यूनिट लिखोगे एरिया और पॉजिटिव लिखोगे एरिया, पॉजिटिव और क्यूबिक यूनिट। दो बात ध्यान रखनी, कहीं ऐसा नहीं दो, क्योंकि अपनी साइंस तो पता ही आपको, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम नेगेटिव तो होगा नहीं, तो नेगलेक्ट द नेगेटिव साइन, और एरिया पता ही है वॉल्यूम है तो उसकी कोई यूनिट होगी तो ये लिख देंगे, और बाकी कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल होता कर देते। अब सो दैट करना है, अगला आ जाओ क्वेश्चन। सो दैट करना है द वेक्टर 1 2 3 और कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो क्या करना पड़ेगा, तीसरा कोप्लेनर प्रूफ करना, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ क्या, इसके अंदर दे रखे हैं, इसके अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये दे रखे हैं। इसके अंदर लिख लेना आप ए का मान बी का मान सी का मान पुट करके। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट पुट कर दूँ, यहाँ से कर लोगे, आ गया समझ में, बुक से कर लेना आप। ए बी सी का मान लिख दोगे आप, उसके बाद मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ मान। अब ए का मान क्या है मैं इसमें से देखता हूँ, डायरेक्ट पुट करता हूँ। आई जी की कोफिशिएंट क्या है इसके, ये है बुक के अंदर देखो आप। दूसरा क्या है -2 3 और -4, और अगला 1 -3 और 5। ये है कोफिशिएंट आई जे के है ना, तो लिख दिए। अभी कह रहा है कि सो दैट करना है द वेक्टर मतलब कोप्लेनर होने चाहिए, है ना। तो कोप्लेनर होने चाहिए ऐसा प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, लिख दो यहाँ पर इफ द 3 वेक्टर है आर कोप्लेनर, इफ द 3 वेक्टर आर कोप्लेनर, तीनों वेक्टर यदि कोप्लेनर है ना दोस्तों, तो आप लिखोगे क्या, यहाँ पर लिख दो इसका आप ये लिखोगे ए बी सी है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होगी दोस्तों, इफ द 3 वेक्टर है ना कोप्लेनर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। तो इक्वल टू 0 बराबर होगा ये, यदि ये इक्वल आ जाए 0 के बराबर तो हम लिख देंगे क्या, ये कोप्लेनर है। तो सबसे पहला दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब 0 के बराबर आनी चाहिए। और ये क्या होगी, ये राइट हैंड साइड है दोस्तों, इसके बराबर आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। देखते कैसे करते हैं, डेटरमिनेट करेंगे इसका 1 ब्रैकेट फिर माइनस का 1, तो माइनस का 2 आएगा, तो 2 आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना दोस्तों। एक माइनस का निशान पहले आता है, एक माइनस का ये निशानी के, तो इसलिए मैं पहले लिखता हूँ माइनस निशान। क्यों, क्योंकि एक यहाँ से भी आनी है और एक यहाँ पर, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ये ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये हो गया गलत, क्योंकि एक माइनस तो पहले थी यहाँ पर, एक ये वाली है तो प्लस का हो जाएगा ना, तो इसलिए गलती करता है, इसलिए मैं लिखता हूँ पहले ये चीज़। तो 3 हो गया, यहाँ पर 3 आएगा, एक लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 5 3 15 माइनस का 4 3 12, इसको करेंगे तो ये लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 10 माइनस का 4 कम 4 प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों, एक माइनस का यार एक पहले था, ये छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 3 9 3 दूनी 6 माइनस का 3 कम 3 आई बात समझ में। अब 15 में से 12 गए इतना हुआ 3, और 10 में से 4 गए माइनस का 6 दूनी
12 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 6 दूनी 12 होता है माइनस का। 6 में से 3 गया 3, 3 दिए 9, 9 और 3 12, 12 में से 12 गए 0 इजिकल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये आगे इसका मतलब क्या होगा, 3 पॉइंट है ना ए बी सी आर कोलिनियर, हैंस ऑल ए बी सी ए बी और सी आर कोलिनियर कोप्लेनर, बस यही लिखना है इजिकल टू 0 आते ही बस। आई बात समझे क्या, इफ द 3 वेक्टर है ना कोप्लेनर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या ये 0 जाएगा, ये 0 का तो ये 0, तो लेफ्ट हैंड साइड ली, ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वल टू 0 आ गई, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ऑल 3 हैंस, यहाँ पर हैंस तो लिखोगे, हैंस ऑल ए बी सी आर, ऑल लिखने की जरूरत नहीं, ए बी सी आर कोप्लेनर। आई बात समझे, कोप्लेनर कंडीशन ये होती है, एरिया पैरेललोग्राम आपको समझा दिया। एक चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब चौथा क्वेश्चन आप कर लोगे, फाइंड लेमडा का मान निकालना है। अब लेमडा का मान कैसे निकलेगा, ये पुट कर देंगे इसका मान 2 1 लेमडा माइनस का 3, अब ये लेमडा आ जाएगा, जैसे ये इसको तो 0 बराबर पुट करके निकाल लोगे क्या, इसको आसान है निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा मैं डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखना एक बारी, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये होगा पहला 2 1 और लेमडा 1 माइनस का 1 और 2 3 माइनस का 2 और 1, ये मान पुट कर दिए। अब इफ यहाँ पर क्या लिखे, इफ ए बी सी वेक्टर को क्या लिख दोगे इक्वल टू 0, क्या लिखोगे, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ना आर कोलिनियर है, कोप्लेनर इफ ए बी सी आर कोप्लेनर है, तो इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट कर दो 2, इसको छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 1 माइनस का निशान, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का 1 1 और 1 हेरा माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू, ये छोड़ देंगे 1 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस में लेमडा, ये छोड़ देंगे माइनस का 2 माइनस का निशान 3 एकम 3, 1 माइनस का ये आएगा, 1 प्लस का होगा ये 1 और 3 होगा सॉरी, तो 4 में से गया 3 3 दूनी 6, 6 में से गया 4 माइनस का 4 6 में से गया 5 और 3 में से 2 का 1 प्लस में लेमडा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू है 0, तो 6 में से गया 1 प्लस में लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू माइनस का 1, यही मैंने निकालना था। बोलो आई बात समझ में। तो फोर्थ क्वेश्चन ये था। तो आपको पैरेललोग्राम आ गया, पैरेलल पाइप आ गया, एरिया निकालना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पता चल गया कैसे निकलता है, क्यूबिक यूनिट लिखेंगे लास्ट के अंदर और पॉजिटिव आता है, और सीट डायरेक्ट भी आ गया, क्या डायरेक्ट आ गया, ये निकालना। अब ऐसा आएगा तो कैसे लिखोगे, ये पूछे तो इजिकल टू में ये लिख कर बस ये निकालना। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है और यूनिट नहीं लगानी इसके ना, कहीं यूनिट लगा दो, वॉल्यूम पूछे तब यूनिट लगानी है और वो पॉजिटिव लिखना, नहीं तो ऐसे कैसे रह जाएगा ये। और एक बस ये पहले यही आता है बस, एक तो ये वाला, एक एरिया वॉल्यूम पूछेगा पीपी का प्रोटोपाइप का, एक कोप्लेनर वाला, बस ये देगा ये वाला। लेकिन एक इसके अंदर एक वो ये वाला है, देखो पाँचवा क्वेश्चन देखो क्या है, पाँचवा क्या दे रखा है, ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो पोजीशन वेक्टर है किसका, ए का दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का दे रखा है, और सी का दे रखा है और डी का दे रखा है, इस प्रकार से दे दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कि 4 पॉइंट दे रखे ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया ना। इसका क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, 4i प्लस में क्या होगा 4j प्लस में k, इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसका लिख लोगे, इस प्रकार से इसका, इसी प्रकार से इसका लिख लोगे आप। तो ये देखा कि चारों पॉइंट है ना, है ना, ये और कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो क्या हुआ, आप ऐसे नहीं कि 4 पॉइंट दे दिए सर आ जाओ, तो 3 पॉइंट थे, तो दोस्तों कोई बात नहीं 3 पॉइंट थे, लेकिन ये तो पोजीशन वेक्टर दिए ना, वो तो वे वेक्टर देता था, वो पूरा ही वेक्टर था, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर है उस वेक्टर के। तो आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर निकालोगे, ए से चक लो, ए बी वेक्टर निकाल लोगे यहाँ से, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएंगे, इसी से निकालो, ए से ए बी वेक्टर, फिर ए सी और ए डी। अब ए से बी, ए से सी और ए से डी, अब ए सी निकाल लोगे,
ए से डी। आए बात समझ, ए पॉइंट चक लो बस, ए से बी, ए से सी और ए से डी, ये निकालो। पोजीशन वेक्टर ऑफ, हमेशा ये करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वैल्यू पुट कर दोगे। बी का मान पड़ा है क्या, और ए का मान ये रहा, बी का मान यहाँ पर है, बुक के अंदर लिखा हुआ है। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकालोगे, ए बी बी सी आ गया, तो तीनों के तीनों कैसे लिखोगे, ए बी वेक्टर, फिर ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। यदि कोप्लेनर है तो इसका मान 0 आएगा, है ना। तो वही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है ना। 5वां क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी नहीं समझ में आए फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं, और सभी छोड़ देना, और आपने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, आपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये 5 तो एग्जाम्पल, और अब आपके एक पेज आ गया होगा, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट कर लेना। एक 4th क्वेश्चन है, उसका ही फर्स्ट पार्ट कर लेना, या आपकी मर्जी है, दूसरा कर लेना, या आपकी मर्जी है, तीसरा कर लेना। ज़्यादा माथा नहीं मारना, क्योंकि सेम ही आपको आता ही, बस कोप्लेनर पूछा, आपको पता है कंडीशन, पॉइंट क्लियर है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत नहीं होगा। इनमें से एक क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 7वां है, 7वां का ये तो फर्स्ट कर लेना, आपकी मर्जी है वो तो, या एक का क्वेश्चन कर लेना, बहुत ही वो एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली ना, कुछ भी एक क्वेश्चन कर लेना ज़्यादा, क्योंकि जो आसान है ना उसको आता है, वो पॉइंट सेम है, पता ही सब कुछ। फिर करना कि क्या, 5 क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गए, और बस ये कर लेना, इसका एक क्वेश्चन कर लेना, बस बात क्वेश्चन। अब इसका फर्स्ट पार्ट कर लेना या सेकंड पार्ट, आपकी मर्जी हो तो फर्स्ट करो सेकंड करो, इच्छा अनुसार। फिर 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप। अब 11वां क्वेश्चन है, वो भी कर लेना। फाइंड एक्स का मान निकालना है, ए बी सी, वही पॉइंट ए दे रखा है, पोजीशन वेक्टर इसके, बी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, सी के दे रखे, डी के दे रखे, तो ए से ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। फिर इसको क्या लिख देंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ये निकालेंगे और इसको 0 लिख देंगे, बस कोप्लेनर के लिए ये होगा। अब यहाँ से एक्स का मान आएगा, जैसे लेमडा निकाला है सेम ही आ जाएगा। बस 11वां को पहले का फर्स्ट पार्ट, दूसरे का चौथा है ना उसका भी कौन सा ही पार्ट कर लेना, 7वां का कौन सा पार्ट, 8वां कौन सा ही पार्ट, एक क्वेश्चन कर लेना। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये हो गए, 5 एग्जाम्पल, 10 क्वेश्चन कर लेना। 5 एग्जाम्पल, 5 ये कभी हिलेंगे नहीं आपसे, पक्का डायरेक्ट आएगा। ये 3 वेक्टर हैं, कोप्लेनर है, ये 4 पॉइंट दे देगा, कोप्लेनर है, बताओ, ये पॉइंट दे देगा। थैंक यू दोस्तों, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। कल एक वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर शायद पॉसिबल होगा तो आप कहोगे तो उससे मैं उसका निचोड़ बता दूंगा कि हाँ इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।